राम कृष्णा। नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? विष्णु, आरती, राम कृष्णा, देव प्रकाश, संगीता, मधुमिता, अनिकेत, खुशबू, जितेंद्र, खुशी, हनी, आरती, राम मिलन, क्या हाल है आप सबके? चलो, आज हमारी क्लास नंबर 2 क्लॉक की, घड़ी की। आज हम कोण पर आधारित प्रश्न करने वाले हैं। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एंगल्स। कोण पर आधारित प्रश्न मतलब आज फिर गणित का भरपूर प्रयोग होना है घड़ी में, है ना। और आपको पता ही है कि गणित आ जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हम्म ठीक है, चलो करें स्टार्ट। आइए, देखिए यहां पर हम काफी सारी चीजों को समझेंगे। पहले थोड़ा सा आपको मैं बेसिक बताता हूं, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग बेसिक समझते हैं, यहीं पे ले लेते हैं, है ना, यहीं पे ले लेते हैं। एक घड़ी को इंपोर्ट करते हैं। ये देखो, आप एक छोटी सी चीज यहां पे पहले समझेंगे। जैसे अगर हम मिनट का काटा लेते हैं, है ना, अगर हम मिनट का काटा लेते हैं तो ये हो गया हमारा मिनट का काटा। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। कौन सा कलर अच्छा दिखेगा? ये दिखेगा। आपको एक बात समझना है कि मिनट का काटा जो है, इतना तो मुझे नहीं लगता है कि आपको बताने की जरूरत है, बट स्टिल अगर कहीं आपको कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ लेना। मिनट का जो काटा है वो एक चक्कर, पूरा एक चक्कर, यानी यहां से घूम के वापस यहां आने में कितना समय लेता है? तो आप कहेंगे कि सर मिनट का जो काटा है, मिनट जो हैंड है, वो 1 आवर में पूरा घूमता है। और 1 आवर में कितना घूमता है? 360 डिग्री घूमता है ना। 1 घंटे में ये कितना घूमता है? हम कभी भी कोई क्वेश्चन करेंगे बेस यही लेंगे, हमारा सेंटर जो है इसी के हिसाब से चलेगा, है ना। तो यहां से घूम के वापस यहां पे आना, यानी ये कितना होगा? 360 डिग्री, 360 अंश होगा। इट विल टॉक अबाउट मिनट हैंड, है ना, मिनट का जो काटा है उसका। अब अगर यही चीज आपके घंटे वाले कांटे के साथ आ जाए, घंटा वाला जो है वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है ना। अब जो आपका आर वाला एंड है, आर का जो कांटा होता है, वो वापस यहां घूम कर आने में कितना समय लेता है? बताओ जरा, वापस पूरा घूम कर आने में कितना समय लेता है? तो वो लेता है 12 घंटे, 12 आवर टू कंप्लीट 360 डिग्री, 360 डिग्री घूमने में 12 घंटे लेता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। और हमारा जो एक पतला सा सेकंड वाला काटा होता है, उसको मैं अलग से लिख देता हूं। जो सेकंड का हैंड होता है, सेकंड वाला काटा होता है, वो 1 मिनट में पूरे 360 डिग्री घूम जाता है। बस ये 3 बातें आप समझ लो। मैं आपको ये भी बताऊंगा, इसके डायरेक्ट शॉर्टकट से फॉर्मूले हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि वो काम कैसे करते हैं ना, इसलिए बेसिक पता होना चाहिए। सेकंड का काटा 1 मिनट में 360 डिग्री घूम के आ जाएगा। मिनट का काटा 1 घंटे में 60 डिग्री पूरा 360 घूम के आ जाएगा। घंटे का काटा जो है 12 घंटे में 360 डिग्री घूमकर आएगा। हाँ, इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है, ओके। अब इसी पे पूरे कैलकुलेशंस बने हैं, वो हम समझते हैं। सबसे पहले जो हमारी आर वाली सुई है, घंटे वाली जो सुई है, उसके बारे में जरा हम समझ रहे हैं। जैसा मैंने आपसे कहा, क्या कहा मैंने आपसे? कि 12 घंटे में, है ना, 12 घंटे में वो पूरा 360 डिग्री बनाती है। घंटे वाला कांटा छोटा होता है ना, घंटे वाला कांटा छोटा होता है। तो ये पूरे 12 घंटे में 360 डिग्री घूमता है। तो ध्यान से समझना,
360 डिग्री अगर 12 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना? 1 घंटे में 30 डिग्री। 1 घंटे में कितना? 30 डिग्री ये रहेगा। और आपको यहां पे एक और मजे की बात बता देता हूं, मैं पिछले सवाल में ही बता देता हूं। चाहे मिनट हो चाहे घंटा हो, किसी का भी काटा हो, आप एक बात यहां पे ध्यान रख लेना। जैसे आपका एक काटा ये है और मान लीजिए एक काटा ये है, हर 1 घंटे के बीच में 30 डिग्री होता है, चाहे कोई भी चले, है ना। मतलब एक्चुअल में वहां पे रियल में कितना डिग्री बनता है? 30 डिग्री बनता है, 30 डिग्री बनता है ना। क्लियर? तो आपको पता चल गया कि 1 घंटे में 30 डिग्री। और हम यहां पर क्या चलते हैं, हम सारी चीजों को पर मिनट चलाएंगे। हमें हर चीज को पर मिनट चलाना है कि घंटे की सुई पर मिनट कितना डिग्री बनाती है ना। मिनट की सुई पर मिनट कितना एंगल बनाती है, सेकंड पर मिनट कितना बनाता है, हमें सभी को कन्वर्ट करना है पर मिनट में। 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना? तो 30 में और 60 का भाग दे देंगे, तो यह आ जाएगा 1/2 डिग्री। 1/2 डिग्री ये आपका आंसर होगा, है ना। तो 1/2 डिग्री पर मिनट, प्रति मिनट जो है, ये आपकी घंटे वाली सुई चलने वाली है। सभी को बात समझ में आ गई? हाँ, ठीक है, क्लियर। और ये कैलकुलेशन आपको याद कर लेना है ना। कांटे की सुई छोटी है, ठीक है, यहां पे सॉरी घंटे की सुई छोटी है, तो उसका एंगल भी छोटा बनेगा। छोटी सुई एंगल छोटा, बड़ी सुई बड़ा एंगल, ऐसे आप याद रख सकते हो। अब यही चीज अगर मिनट वाली सुई के लिए आ जाए, तो उसमें हम क्या करेंगे कि भैया ये पूरा 360 डिग्री घूमने में 1 घंटा लेती है। 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 1 घंटे में 60 मिनट में 360 डिग्री, यानी 6 डिग्री पर मिनट। 6 डिग्री पर मिनट ये घूमती है ना। देखो बात को समझो, ये 1 घंटे में 360 घूम जाती है। 1 घंटे में 360, तो 1 मिनट में कितना? 60 का भाग देंगे, 6 डिग्री। 12 घंटे में 360, तो 1 घंटे में 30, तो 1 मिनट में कितना? तो फिर से 60 का भाग देना पड़ेगा, यानी आधा मिनट, है ना। तो इसलिए यहां पे आ गया। और यहां पे सेकंड वाला भी बना है, 1 सेकंड में 360 डिग्री। तो अब मुझे क्या करना है, इसको मिनट में कन्वर्ट करना है। तो आपका ये ऑलरेडी 1 मिनट में ये ऑलरेडी 360 डिग्री घूमती ही है, तो इसकी रफ्तार कितनी आ जाएगी? 360 डिग्री पर मिनट, 360 डिग्री प्रति मिनट। तीनों बातें समझ में आ गई? ठीक है। घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, हाफ डिग्री पर मिनट। आर हैंड की हम बात कर रहे हैं। मिनट की सुई 1 घंटे में 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, 6 डिग्री पर मिनट। और सेकंड की सुई 1 मिनट में पूरा 360 डिग्री बनाती है। तो सबका प्रति मिनट रफ्तार, प्रति मिनट स्पीड याद रखिएगा, बस इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है ना। अब यहां पे अलग अलग इसके क्वेश्चंस होते हैं, मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा समझाता हूं। आपसे पता है क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैं बताता हूं, है ना। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि ये एक घड़ी है ना। तो 4:30 बजे, अब 4:30 बजे की स्थिति कैसे बनेगी? 4:30 बजे की स्थिति ऐसे बनेगी कि बड़ा कांटा आपका 6 पे होगा और छोटा कांटा जो है वो 4 और 5 के बीच में होगा, आया ना। तो 4:30 बजे ये जो बज रहा है ये 4:30 हो रहा है। 4:30 बजे घड़ी की दोनों सुई के बीच कितना एंगल बनेगा, यह आपसे पूछा जाता है, ठीक है। और आपको पता है कि हम इसको पहले एक बार डिटेल में भी समझेंगे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। बाकी इसका एक फॉर्मूला होता है जो आगे मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपको अलग अलग समय दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इतने बजे दोनों कांटे के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है। तो आपको बहुत टेंशन नहीं लेना है, यहां एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको यहां पे दिख रहा है, मैं उसको अलग से हाईलाइट कर रहा हूं। इस फॉर्मूले को बस याद रख लेना।
कोई टेंशन नहीं, बस ये फॉर्मूले को याद रख लेना, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। जैसे मैंने आपको पिछला सवाल दिया कि 4:30 बजे दोनों कांटे के बीच की दूरी ज्ञात करिए। बीच की दूरी नहीं, सॉरी, दोनों कांटे के बीच में कितना एंगल बनेगा। अभी डिस्टेंस भी पता लगाएंगे हम, अभी पूछ रहे हैं कितना एंगल बनेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, 4:30 का आपको मतलब पता है कि ये एच है और ये एम है, ये घंटे है, ये मिनट है। तो फॉर्मूला ऑलरेडी बना हुआ है, 11/2 मल्टीप्लाई बाय एम माइनस 30 गुणा एच। एम कितना है, मिनट कितना है, तो वो आ गया आपका 30, और घंटे कितने हैं, वो आ गया आपका 4। 2 से कटा 15 बार, 15 और 11 हो गया 165। 4 तिया क्या हो गया 120, तो 165 में से 120 गया, आपका आंसर आ गया 45 डिग्री। कितने अंश का कोण बनेगा, 45 डिग्री का कोण बनेगा, 45 अंश का कोण बनेगा, है ना। तो आपको कोई भी समय दे दिया जाए, चिंता नहीं करना है, सिंपल इस फॉर्मूले का यूज करना है एंड यू आर डन, आपका आंसर हमेशा आ जाएगा। लेकिन मैं आपको यहां पे ये भी, यहां पे देखो, आपको पता है कि जहां जरूरत होती है वहां मैं बताता हूं, हम यहां पे ये भी सीखेंगे कि फॉर्मूला कैसे बना, ठीक है। क्योंकि कई सवाल ऐसे आएंगे जहां पे फॉर्मूला काम नहीं करेगा, मतलब आपको मैन्युअली कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आपको इसके लिए इसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम करना पड़ेगा, जो हम अभी सीखने वाले हैं, हाउ दिस फॉर्मूला इज मेड, क्लियर, वो हम समझेंगे। यहां पे उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, विच आई एक्सप्लेन लेटर ऑन। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, इसका आंसर बताइए। याद रहेगा फॉर्मूला 11, आप इसको ऐसे लिख लो कि 11m/2 माइनस 30h, बस इतना याद रख लो, ये आएगा। और यहां पे हमेशा एक बात ध्यान रखना है कि कभी भी नेगेटिव आंसर अगर आए तो उसको कंसिडर करना ही नहीं है, यानी माइनस के चिन्ह को कोई हमें ध्यान ही नहीं देना है, आंसर हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। आंसर प्लस में आए तो भी ठीक, आंसर माइनस में आए तो भी ठीक, हमारे लिए वो दोनों केस में ही क्या माना जाएगा, प्लस रहेगा। हाँ, 2 घंटे 45 मिनट, तो देखो 11 हो गया, 45 मिनट हो गया, और यहां पे आपका 30 इंटू घंटे हो गए, है ना जी। तो यहां पे हो गया 11:45 का आधा करोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 5 5 4 9 4, 495 का आधा। तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, और 30 का दुगना कितना आ जाएगा, 30 का दुगना आपका 60 आ जाएगा। क्या बात सही है ना। ठीक है। और 247.5 में से अगर आपने 60 घटा दिया तो कितना आ जाएगा ये भाई, ये आ जाएगा आपका 47 गया, तो आपके पास बचा कितना, 13, है ना। तो 13.5 आप घटा दोगे तो 286.5 आएगा क्या, अरे 186.5, हाँ ये 47 ढाई है, सॉरी 187.5, 187.5 ढाई है ना, 47 48 49 50, 187.5 सही है। हाँ 187.5। अब मैं यहां पे आपको एक और कंसेप्ट बताना चाहता हूं जिसका नाम है रिफ्लेक्स एंगल। नाउ व्हाट इज रिफ्लेक्स एंगल, हिंदी में इसको बोलते हैं बृहत्त कोण। ज्योमेट्री में आपको मैंने ये हर बार सिखाया है। आपको एक चीज और बताता हूं, कभी कभी क्या होगा, आप जो आंसर दोगे वो ऑप्शन में ही नहीं रहेगा। मैं आपको एक रीजन बताता हूं, वापस इस घड़ी पे आते हैं, है ना। इस घड़ी में आपको यह पता चल गया था कि इस थीटा की जो वैल्यू है, इस थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री है। ये थीटा कितना है, 45, ठीक है। हाँ ओके, सॉरी, देखो यहां पे इस थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 है। लेकिन अगर कभी 45 ऑप्शन में ना आए तो क्या करोगे, तो आपको पता है क्या करना है। आप जानते हैं कि ये पूरा जो है
ये 360 डिग्री होता है ना। अगर 360 डिग्री में से 360 डिग्री में से अगर ये वाला आपका 45 है तो बचा हुआ कोण कितने अंश का होगा मेरे भाई? बचा हुआ कोण 315 अंश का होगा। कहां से कहां तक की मैं बात कर रहा हूं? इसकी इतना जो कोण है ये कितने अंश का होगा? ये होगा आपका 315 का। तो आपको अभी आगे समझ में आएगा कि कभी कभी ऐसा भी होगा। ठीक है, पूरा 360 है, अगर इधर 45 है तो उधर 315 होगा। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, है ना। तो जैसे आपके पास घड़ी आ गई, हमने घड़ी ले ली यहां पे, ठीक है, ये घड़ी हमने रेडीमेड उठा ली। अब यहां पे हमसे बोला गया है 2:45। 2:45 मतलब कि आपका बड़ा कांटा तो ये यहां होगा और 2:45 मतलब ये लगभग यहां कहीं होगा, है ना। ऐसी कोई स्थिति बनेगी। अब आपको कैसे पता कि मैंने कौन सा कोण पूछा? बताओ, मैंने आपसे कौन सा एंगल पूछा? मैंने आपसे ये वाला एंगल पूछा या मैंने आपसे दूसरा वाला, मैंने आपसे ये वाला एंगल पूछा? बताओ कौन सा पूछा? दो दो एंगल हो सकते हैं, है ना। इसीलिए आंसर भी दो दो आएंगे। θ1 भी आ सकता है, θ2 भी आ सकता है। तो आपको अगर उन्होंने 187.5 दिया, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि वो उधर वाला पूछ रहे हैं कि इधर वाला, इसलिए आप क्या करेंगे? 360 डिग्री में से 187.5 को माइनस कर देंगे। सो ऑन दी अदर हैंड जो आपका आंसर है वो आ जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 172.5, है ना। 200 300, हाँ 172.5। तो मान लीजिए कि ऊपर वाला एंगल हमने लिया, ऊपर वाला आपका थोड़ा कम होगा, तो ऊपर वाला हो जाएगा आपका 172.5, तो नीचे वाला एंगल कितना हो जाएगा? 187.5। ये आपका आंसर आएगा। समझ गए दोनों बातें? तो अगर कभी ऑप्शन में नहीं है तो आप उसका रिफ्लेक्स एंगल निकाल लीजिए, 360 में से माइनस कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, चलिए यहां पे एक ये मेथड नंबर 2 है, आप इसको समझना। जैसे इन्होंने कहा कि 4:40 पे क्या कोण बनेगा, ये भी एक मेथड है आपको, क्योंकि करना एक ही मेथड से है, तो इसको आप आराम से पीडीएफ में बाद में स्टडी करना, हाउ दे हैव कन्वर्टेड दिस टाइम इनटू एंगल। आप इसको देख लेना, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा आप इससे करिए, ये बढ़िया है, यूनिवर्सल मेथड है, हर जगह ये लग जाएगा, है ना। बाकी मेथड्स तो और भी बहुत सारी हैं। यहां पे बोला है यहां 5 घड़ी में प्रत्येक 1 घंटे मिनट के सुई द्वारा तय गई 30 डिग्री 5 मिनट को दर्शाता है। छोड़ो इसको, है ना। विधि नंबर 3 है आपकी ये, इसको भी छोड़ो, इसको भी छोड़ो। अब मैं आपको ये बताता हूं, ध्यान से आप समझना कि ये जो हमारा फॉर्मूला है, हमारा फॉर्मूला है 11m/2 -30 इंटू एच। ये फॉर्मूला आया कैसे, है ना, ये फॉर्मूला बना कैसे होगा, इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, है ना। फिर से घड़ी को लाते हैं अपन, ये अपनी घड़ी आ गई, है ना। यहां पे वापस से हम एक स्टैंडर्ड कोई भी टाइम पकड़ लेते हैं, तो हम यहां पे वापस लेते हैं, घड़ी में 4:30 बजा देते हैं। तो यहां पर ये आपका सेंटर है, 4:30 बजे मिनट का कांटा यहां होगा, और 4:30 बजे आपका जो घंटे का कांटा है वो जस्ट 4 और 5 के बीच में होगा, है ना, 4 और 5 के बीच में होगा। क्लियर है बात इतनी? चल, अब आपको एक बात यहां पे समझनी पड़ेगी, ठीक है। जो मिनट का कांटा है, अच्छा, हम हर केस में हमेशा जो एक स्टैंडर्ड पकड़ते वो ये कि आपका मिनट का कांटा हो या घंटे का कांटा, उसको हम मानते हैं कि वो यहां 0 डिग्री पोजीशन पे हमेशा रहेंगे। 12 बजे को हम क्या पकड़ लेते हैं, एक स्टैंडर्ड पकड़ लेते हैं कि 12 बजे दोनों कांटे को हमने रोक दिया, यानी वो 0 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, है ना। अब आपका जो मिनट का कांटा है,
समझ में आ रही है बात? अब जो आपका मिनट का कांटा है वो यहां से यहां तक चला, उसने इतना एंगल बनाया, और जो आपका घंटे का कांटा है उसने यहां से यहां तक की दूरी तय करी, है ना, या ऐसे ले लो, यहां से यहां तक की दूरी तय करी। तो हम क्या करते हैं, एंगल 1 निकालते हैं, उसमें से एंगल 2 निकालते हैं और उसको हटा देते हैं। आप बेसिकली क्या करते हो कि दोनों ने कितना कितना एंगल बनाया उसको हटाते हो। मिनट के कांटे ने यहां से यहां तक की दूरी तय करी, घंटे की सुई ने यहां से यहां तक की दूरी तय करी, इन दोनों के एंगल को हम डिफरेंस लेते हैं, तो जो बचता है वो हमें मिल जाता है, और वो क्या मिलता है कि ये यहां से यहां तक का कोण कितना है। बात समझ आ रही है आपको, है ना? भाई एक ने इतनी दूरी तय करी और एक ने इतनी दूरी तय करी, है ना, एक ने इतनी दूरी तय करी, तो अगर मान लो इसने 180 अंश तय किया, और कुछ भी ले लो, इसने 45 तय किया, तो 180 में से अगर 45 गया तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो डिफरेंस है, ये जो यहां का डिफरेंस है, ये कितना है, 135 है। तो ये एक बेसिक लॉजिक हो गया कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब मैं आपको फॉर्मूला बनाकर बताता हूं कि फॉर्मूला बना कैसे होगा, है ना। आप सबसे पहले मिनट की सुई ले लीजिए, मिनट की सुई ले लीजिए। तो मिनट की सुई जो है यहां से जहां तक भी जाएगी, है ना भाई, जितना भी मिनट होगा, जितना भी मिनट होगा उसको आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे क्या? जितना भी मिनट होगा उसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 6 से। तो हमें पता चल गया कि 1 मिनट में 6 डिग्री, तो आप उसको कितने मिनट चलाते हो, सबसे इंपॉर्टेंट ये हो गया, है ना, कि भाई उसने कितनी दूरी तय करी, ये आपको यहां पे पता चल जाएगा, है ना। तो 1 मिनट में आ गया कि 1 मिनट में 6 डिग्री, तो हमें नहीं पता आपने उसको कितने डिग्री चलाया, तो इससे पता चल गया कि मिनट की सुई ने कितना एंगल बनाया। अब लेते हैं कि घंटे की सुई ने कितना बनाया। तो आप क्या करोगे, घंटे की सुई को आप इसको ऐसे करोगे। अब घंटे की सुई हमेशा कुछ ना कुछ टाइम ट्रेवल करेगी। जैसे यहां पे वो 4.5 घंटे तक चली है, वो यहां थी 4.5 घंटे में यहां पहुंची, तो 4.5 घंटे तक वो चली। तो 4.5 घंटे में आवर्स भी आए और 4.5 घंटे में मिनट भी आए, है ना, घंटे भी आएंगे मिनट भी आएंगे। तो अगर घंटे आएंगे तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, उसको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। घंटे आएंगे तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। या तो पहले से ही आप उसको मिनट में कन्वर्ट कर लो, नहीं तो बाद में आप उसको कन्वर्ट कर लो। तो आपका जितना भी घंटे आएगा, है ना, और जितने भी मिनट आएंगे, आप उसको क्या करोगे, मिनट में कन्वर्ट करोगे। तो आप समझ लीजिए कि यहां पे 60 का गुणा कर दोगे, 60 का गुणा जिस भी घंटे से करोगे वो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, और मिनट पहले से ही मिनट रहेगा। और इसको आप किससे भाग दे दोगे, इसको आप 2 से भाग दे दोगे। क्यों 2 से भाग दे दोगे? 2 से भाग अगर आपको नहीं देना है तो आप इसको क्या करिए, 1/2 डिग्री कर दीजिए, है ना, क्योंकि घंटे की सुई है, घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, तो आपने उसको पूरे को मिनट में कन्वर्ट कर लिया। नहीं आई आपको बात समझ में? तो आप ऐसे समझो कि 4:30 बजे हैं, तो 4:30 बजे को 1 घंटे में 60 मिनट, तो 4 घंटे में कितना, 240 मिनट, और मिनट को आप मिनट रहने दोगे। तो टोटल इसने 270 मिनट की जो है दूरी तय करी है, और घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, तो 270 मिनट में कितना, इसलिए उसको आधा से गुणा कर देंगे तो उसका डिग्री कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ये आपको समझ में आए तो ठीक, ना आए तो भी ठीक, है ना, क्योंकि फॉर्मूला तो रट्टा आपको मारना ही है कि ये फॉर्मूला कैसे बना। और कोई भी ये फॉर्मूला कैसे बना नहीं सिखाता है, मैं आपको बस सिखा रहा हूं। आप इसको नहीं समझ पाओ, 1 या 2 बार रिपीट करके देखना, आ जाएगा समझ में, है ना। चलो, ये हो गई बात आपकी। तो आपको जो भी घंटे दिया रहेगा उसको मिनट में कन्वर्ट करना है, मिनट तो खुद मिनट में रहेगा ही, और उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 1/2 से। क्या बात आपको यहां तक क्लियर है? अब आप जब आगे देखोगे तो यहां पे आएगा 6m, यहां पर ये आ जाएगा आपका 60h प्लस m डिवाइडेड बाई 2। एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम लेंगे 2, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, ये आ जाएगा आपका 60h, और ये आ जाएगा आपका कितना, m। फिर आगे बढ़े, 12 में से m गया तो आपका 11m बचा, इधर आपका 60h बचा, बटे में 2 है। 2 का भाग दोनों में बारी बारी से दे दें, तो 11m में 2 का भाग देंगे तो 11m/2,
और 60 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 30H। दिस इज हाउ यू गेट योर आंसर 11m/2 माइनस 30H। ये इसका लॉजिक है जिस तरीके से ये बना है ना। तो पहले मैंने आपको समझाया कि ये फॉर्मूला आखिर बना कैसे। मिनट की सुई ने कितना डिग्री बनाया और घंटे की सुई ने कितना डिग्री बनाया, उसको घटा देंगे, यू विल गेट द डिफरेंस, और वो आपको लॉजिक पकड़ में आया है ना। अब मैं इसको प्रैक्टिकली 4:30 बजे से आपको करके बता देता हूं, उसके बाद तो 100% आपके दिमाग में बैठ जाएगा। 4:30 बजे कितना एंगल बनेगा ये मुझे पता लगाना है, और हम फिर फॉर्मूले से नहीं करेंगे, हम इसको लॉजिकल करेंगे, है ना, क्योंकि फॉर्मूले से तो फिर आप कर ही लोगे। ये स्थिति बनेगी भाई 4:30 बजे। चलो, तो सबसे पहले देखते हैं कि मिनट की सुई ने कितनी दूरी तय करी। तो अच्छा, और हर चीज को आप स्टैंडर्ड कहां लेकर चलोगे, कोई भी सुई हो आप उसको जीरो कहां से शुरू करोगे, 12 से, है ना। तो आपकी मिनट वाली सुई ने यहां से यहां तक की दूरी तय करी। मिनट वाली सुई ने कहां से कहां तक की दूरी तय करी भाई, मिनट वाली सुई ने यहां से यहां तक की दूरी तय करी। तो ये कितना चली, ये 30 मिनट तक चली, है ना, 30 मिनट तक चली, और हर मिनट में कितना डिग्री चलती है, 6, तो इसने 180 डिग्री का कोण बनाया। अब घंटे वाली सुई लेते हैं, है ना, आर वाला हैंड लेते हैं, तो वो भी 4.5 घंटे तक चली। 4.5 घंटे तक चला काटा। कैसे चला 4.5 घंटे तक, कि वो यहां से यहां तक चला। तो ये काटा पहले यहां था, अब यहां आ गया, तो इसने भी 4.5 घंटे की दूरी तय करी ना। तो 4.5 घंटे का मतलब होता है 6 × 4 24 + 30, यानी 270 मिनट। मिनट है, और ये 1 मिनट में आधा डिग्री चलता है, तो 270 मिनट में कितना डिग्री चलेगा, तो ये आ गया आपका 180 डिग्री। इसका आधा करोगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 180 में से 135 गया, तो आपको पता चल गया कि 4:30 बजे दोनों कांटों के बीच में कितना एंगल बनेगा, आंसर विल बी 45 डिग्री, 45 डिग्री। आया समझ में। हाँ, आया, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। चलो, तो हमें इतना हर बार गहराई में नहीं जाना है, हमें हमेशा डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करना है। फॉर्मूला कैसे बना समझाया, फॉर्मूले को आपको प्रैक्टिकली करके बताया, और नहीं तो 4:30 बजे डायरेक्ट इसमें रखो, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए, अब आ जाते हैं प्रश्नों पे। प्रश्न आपके सामने है, पढ़िए इसको जल्दी से और आंसर बताइए। 9:15 पर दोनों कांटों के बीच का कोण क्या होगा, दोनों हैंड्स के बीच का एंगल क्या बनेगा। सो द फॉर्मूला इज व्हाट, 11m/2 माइनस 30H। नाउ 9:15 तो 11 × 15/2 और 30 × 9, है ना जी। तो ये आ जाएगा आपका 165 का आधा, और ये आ जाएगा 9 तिया 27। 165 का आधा यानी 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, और ये आ गया आपका 270। मैंने क्या कहा, पॉजिटिव नेगेटिव का टेंशन मत लेना, आंसर ऑलवेज पॉजिटिव माना जाएगा, माइनस आए तब भी वो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। आशुतोष उदाहरण है मेरे दोस्त, 4:30, ठीक है, कोई भी समय ले लो। तो 270 में से 82.5 को जल्दी से मुझे घटा के बता दो, आंसर क्या आएगा। आ गया 187.5, बिल्कुल सही आंसर है। 187 1/2 या 0.5 इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 10:10 पर क्या स्थिति बनेगी, तो 11m/2 माइनस 30H, 11 × 10/2
-30 इंटू 10, तो आपको दिख रहा है कि ये कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा, और ये आपका 55 आ जाएगा, है ना। 300 में से आपने अगर 55 घटाया तो क्या आपका आंसर 245 आएगा? हाँ, 245। चलो और आगे चलें, 1255 को कन्वर्ट करके बताओ। 1255, ठीक है। 11m डिवाइडेड बाई 2 -30 इंटू आर, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 360, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 5 और 5 10, 5 और 1 6 का आधा, तो ये आ जाएगा 302.4 -360, है ना। तो 360 में से अगर 2.4 नहीं यार, 2.5 को अगर मैंने हटा दिया, है ना, सही है। 302.5 में से 360 को अगर मैंने हटा दिया तो 2.5 चला जाएगा, यू विल गेट 37.5, 57.5। आप याद रखें, अगर आपको कभी 12 दिया रहे तो आप उसको जीरो में भी बदल सकते हो, और जीरो को आप 12 में बदल सकते हो। अगर मैं यहां चाहूं तो 12 की जगह जीरो रख के आंसर ला सकता था, लेकिन 302 अगर यहां पे मान लो मैं जीरो रखता, यहां पे अगर मैं जीरो रखता तो आंसर क्या आता, 11 गुणा 55/2 -30 इंटू जीरो, है ना। तो कुल मिला के 11 55/2 आता। इसको सॉल्व करते तो 302.5 आता, लेकिन 302.5 अगर नहीं है तो आपको उसको 360 डिग्री में से चेंज करना पड़ता, तो 360 -302.5 एंड द आंसर विल बी 57.5, ठीक है। तो आप 12 को 0, 0 को 12 भी रख सकते हो, नहीं भी करना है डायरेक्ट भी कर सकते हो। 140 का एंगल बताओ। ये देखो, ये बड़ा कोण छोटा कोण वही होता है, मोर देन 180। अगर 180 डिग्री से बड़ा पूछा है, ठीक है, छोटा बोलेंगे तो 180 डिग्री से छोटा, तो ये भी ध्यान रखना, 100 बड़ा कोण यानी 180 से ज्यादा, छोटा कोण 180 से छोटा। ठीक है, देखो यहां आ जाएगा 11m, 11 इंटू एम डिवाइडेड बाई 2 -30 इंटू एच, तो ये आ जाएगा 11 का दुगना 220 में से 30 गया, 190 डिग्री, 190 डिग्री, 190 डिग्री। एक घड़ी की मिनट और घंटों की सुई के बीच का कोण 5:35 पर क्या होगा, बताओ। 11:35 2, और ये आ गया आपका 30 और 5, बताओ। 5 3 8, और 5 का 3 गुना 15, है ना। तो 2 1 कम 2, 2 इंटू 9 18, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 150 आ गया 42.5, है ना। इसमें से गया 42.5। इजी है इसलिए मैं आपको करके बता रहा हूं। 4.5 मिनट में घड़ी के मिनट और घंटे की सुइयों के मध्य बनने वाले न्यून कोण, देखो 4.5 को हम कर चुके हैं इसलिए थोड़ा डायरेक्ट ले लेते हैं। 4:30 बजे एक कोण बनता है 45 डिग्री का,
तो दूसरा कोण कितने का बनेगा? हम जानते हैं कि दोनों का सम होता है 360 डिग्री। अगर एक 45 का बनेगा तो दूसरा कितने का बनेगा? 315 का बनेगा। और ये बोल रहे हैं दोनों के बीच का अंतर बताओ, तो दोनों के बीच का अंतर 270 आएगा। कायदे से हमें सॉल्व करना है फॉर्मूले से, बट इतना तो याद हो गया ना हमको। एग्जाम्पल ही हमने 4:30 का लिया था। 4:30 बजे एक कोण 45 का बनता है तो दूसरा 315 का, तो डिफरेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का होगा? 270 का। ठीक है। हम्म। 10 बजकर कुछ मिनट हो रहा है, घड़ी के घंटे और मिनट के मध्य 30 डिग्री का कोण है, तो घड़ी में कितने मिनट हो रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, हमारा फॉर्मूला होता है थीटा 11m/2 -30h, है ना। तो सॉल्व करते हैं। इन्होंने कहा कि भैया डिग्री की जगह 30 आएगा, बहुत अच्छी बात है। मिनट हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है ना। इन्होंने क्या कहा कि 10 बज के कुछ हो रहा है। अब 10 बज के क्या हो रहा है ये तो भविष्य बताएगा। तो यहां पे हमें पता है कि समय इन्होंने क्या कहा है, 10, है ना। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, सिंपल फॉर्मूले में रखना है। कभी कभी कुछ स्थिति बनती है, पता चलेगा इसको सॉल्व करने पे। ये आएगा 300, जब ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपका 330 बराबर 11 × m/2। ठीक है। 11 से कैंसिल होगा ये 30 बार, और 30 का दुगना, यानी इस हिसाब से मिनट की वैल्यू 60 आ रही है। और मिनट की वैल्यू 60 आ ही नहीं सकती। 60 मिनट होते हैं, लेकिन 60 कभी लिखते नहीं ना। 59 के बाद तो सीधा अगला घंटे लग जाता है। तो आप कभी ऐसा थोड़ी लिखोगे कि 10 बजकर 60 मिनट हो रहे हैं, ये तो लिखते नहीं है, मतलब ये गलत है। अगर ऐसा हो रहा है, इसका मतलब हमारा जो डिग्री है वो रिफ्लेक्स में जाएगा। आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेकेंड केस क्या बनता है कि इसको माइनस लेंगे आप, डिग्री को क्या करेंगे, माइनस लेंगे, बाकी सारी चीजें वही आ जाएगी। तो इसको माइनस ले लो, -30, 11m/2 माइनस का आ जाएगा 300। ये 300 इधर आएगा तो 300 में से 30 जाएगा, ये आएगा 270, यहां आ जाएगा 11, है ना। ये हो जाएगा 2 बराबर में m। 27 का दुगना यानी 540, इसको 11 से भाग देंगे तो 11 × 4 44, बचेगा 100। तो 11 × 9 हो जाएगा आपका 99, और बचेगा 1/11। ये आंसर है। तो ये अपना आंसर सही है, 49/1/11। ठीक है। तो अगर थीटा प्लस नहीं है तो थीटा को आप क्या करेंगे, थीटा को आप माइनस लेके सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया क्या? अगला, 6 बजे से 11 बजे तक घंटे वाली सुई कितनी दूरी तय करेगी? देखो, आपको पता है कि जो हमारी घंटे वाली सुई होती है 12 बजे से 1 बजे तक, घंटे वाली जो सुई होती है इसके बीच में कितने अंश का एंगल बनता है, मैंने आपको भी बताया था, है ना। भाई वो पूरे 360 डिग्री घूमती है 12 घंटे में, तो 30 डिग्री पर आवर।
30 डिग्री प्रति घंटे। बेसिक बात है ना। 1 घंटे में कितने अंश का कोण बनेगा? 30 डिग्री का बनेगा। तो इसको 6 बजे से 11 बजे तक जाना है ना। 6 बजे से 11 बजे तक जाना है। तो 7, 8, 9, 10 और 11। सही है बात? ठीक है। नहीं, अपन लोग, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। 6 बजे से 11 बजे तक ये कितना आपका चलेगी? ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि यहां कितने घंटे हो गए? 5 घंटे। 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 5 घंटे में कितना? आंसर विल बी 150 डिग्री, है ना। 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 5 घंटे में कितना? 150 डिग्री, है ना। समझ में गई बात? भाई घड़ी की सुई आपकी, घंटे वाली सुई जो है वो कहां है? वो 6 बजे है। ये है 6 बजे, और 11 बजे उसको यहां पहुंचना है। तो एक कितने अंश का कोण बनाएगी? 150 का। 7 बजे से 11:45 तक मिनट वाली सुई कितनी दूरी तय करेगी? आप या तो पूरे प्रश्न को मिनट में बदल के भी हल कर सकते हो। हम्म, देखिए, 7 बजे से हमें जाना है 11:15 तक, है ना। तो कुल मिला के हमें चलना है 4 घंटे 15 मिनट। 4 घंटे का मतलब होता है 240 मिनट प्लस 15, यानी मुझे चलना है 265 मिनट। और मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना चलती है? 6। तो 6 का हम गुणा कर देंगे। 6 पंजे 30, 36 और 3 हो जाएगा 9, 12 और 3 हो जाएगा 15। टोटल चलेगी ये 1590। नहीं ऑप्शन में? 6 और 6 36 और 3 39, 1590 आएगा ना। 24 और 15, अच्छा मैंने यहाँ पे 265 लिख दिया है, 255 आएगा। 255 आएगा, है ना। 6 पंजे 30, 3 और 12 और 3 15, 1530। 265 को 255 करिएगा, 255 मिनट इंटू आधा। सही है। 1530। 3 घंटे 15 मिनट में मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से कितनी अधिक दूरी तय करेगी? देखो दोनों को चलना है। 3 घंटे 15 मिनट, तो 6 × 18 + 15 यानी 195 मिनट। 195 मिनट घंटे वाली सुई भी चलेगी, और 195 मिनट मिनट वाली सुई भी चलेगी, हाँ या ना। तो बताओ क्या आंसर आएगा? हम्म हम अगर चाहें तो यहां पे एक काम कर सकते हैं कि भाई ये आर वाला एंड है, ये मिनट वाला एंड है। 195 को 6 डिग्री, 195 मिनट तक 6 डिग्री, 195 तक ये। तो एक काम और कर सकते हैं कि हम डायरेक्ट 6 और 1/2 का अंतर ले लें, है ना। तो ये हो सकता है 195, 6 दूनी 12, 12 में से एक गया तो ये आ जाएगा आपका 11/2। तो इससे मुझे लगता है कि आंसर फिर भी जल्दी आ सकता है ना। 195 का 11 में भाग देंगे, गुणा करेंगे 5, 9 और 5 14, 9 10 और 1 11, और ठीक है ना। 5 हो गया, 9 और 5 14 का 4 हासिल का 1, 10 और 1 11, 1 1 और 1 कितना आ जाएगा? 2। और इसका कर देंगे आधा। तो 2 एकम 2, फिर भाग नहीं जाएगा। 2 × 7, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 1072.5, 1072.5, 1072.5। 195 कैसे आया? बहुत बढ़िया यार, मजा आ गया तुम्हारे प्रश्न में तो। हाँ, रामायण खत्म हो गई और तुम अभी यही लगे पड़े हो कि राम और रावण कौन थे, भाई भाई थे क्या?
ठीक है, सबको मिनट में बदलेंगे। 1 घंटे में 60 मिनट, तो 3 घंटे में कितने मिनट? 180। 195 मिनट तक घंटे की सुई चलेगी आधा डिग्री से। 195 मिनट तक मिनट की सुई चलेगी 1 मिनट में 6 डिग्री। तो क्यों ना ऐसे कर ले, उनको गुणा करके घटा लो, या पहले ही घटा के गुणा कर दो, सेम आएगा। हाँ, ठीक है, चलो आज के लिए इतना पर्याप्त। कल हम आपसे आगे मिलते हैं। इसको देकर जा रहे हैं आपको होमवर्क में। 5:15 पर किस कोण पर झुकाव रहेगा, कोण आपको बताना है। ओके, आज की क्लास को एक बार और अच्छे से देखिए। अगर कोई कंफ्यूजन, डाउट, दिक्कत, परेशानी है तो बाकी इसके आगे कल करते हैं। और अभी ये चैप्टर बड़ा है, ये चैप्टर इतना बड़ा है कि अगले हफ्ते तक जाएगा। और अगले हफ्ते में मेरी कुछ छुट्टियां होने वाली हैं, जिसको मैं चाहकर भी नहीं रोक सकता हूं, है ना। उसकी जानकारी मैं आपको कल दूंगा। तो कल आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर।